दोपहर 2 बजे तक अल्टीमेटम दे दिया गया है। धमकी में ज्योतिनगर थाना इलाके में ये फैमिली कोर्ट आता है। बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। सर्च के लिए कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, तलाशी ली जा रही है। सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। जयपुर में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई है और अल्टीमेटम दिया है 2 बजे तक का। देखिए, जिसने भी ये धमकी दी है उसने 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि इसके पीछे की उसकी मंशा क्या है और बताया जा रहा है कि 2 बजे तक का समय दिया गया है और ईमेल से धमकी दी गई है या फिर व्हाट्सएप कॉल पे जैसे ही आप अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए एक बार फिर से जयपुर में बम ब्लास्ट की धमकी मिली है, जिसकी वजह से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि फैमिली कोर्ट को इस बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अल्टीमेटम 2 बजे तक का है, यानी कि बोला गया है आरोपियों की तरफ से कि 2 बजे तक जो है वो फैमिली कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। ज्योतिनगर थाना इलाके में फैमिली कोर्ट आता है। जैसे ही धमकी भरी बात ये सामने निकल कर आई है, प्रशासन के आला अधिकारी तुरंत ही मौके पर पहुंचे। बम निरोधक दस्ते की टीम भी पहुंच चुकी है और पूरे परिसर को बताया जा रहा है कि खाली करवा लिया गया है ताकि जांच की जा सके। हर आने जाने व्यक्ति की भी तलाशी ली जा रही है और इसके साथ ही कोर्ट परिसर में जितने भी लोग मौजूद थे सबको सुरक्षा के लिहाज से बाहर जाने के लिए कहा गया है। पूरे परिसर को खाली करवाने के साथ ही जो टीम है वो सर्च कर रही है और बताया जा रहा है कि ये जो धमकी मिली है इसमें अल्टीमेटम दोपहर 2 बजे तक का दिया गया है। फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसकी वजह से पूरा प्रशासन जो है वो अलर्ट हो चुका है और परिसर को खाली करवाते हुए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। हालांकि धमकी में क्या कहा गया है, कहां पर बम प्लांट किया जाएगा और किस तरीके से कोर्ट परिसर को उड़ाया जाएगा, जैसी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता विष्णु हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, धमकी में क्या है, जरा विस्तार से बताइएगा। विष्णु, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आप जी बोलिए। जी बोलिए। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज्योतिनगर में टॉप रोड पर, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोर्ट परिसर को खाली यहाँ पर करवाया जा रहा है। यहाँ पर जो पुलिस के जो जाब्ता है वो यहाँ पर पहुंचा है। जो आप देख सकते हैं खास तस्वीरों में, ये एक बार कोर्ट परिसर में जो भी वकील यहाँ पर महिला, क्योंकि यहाँ पे महिला आयोग का भी ऑफिस है, फैमिली कोर्ट यहाँ पर लगती, तो ऐसे में तमाम वकीलों को यहाँ से एक बार वापस से एहतियात के तौर पर बाहर भेजा जा रहा है। मैं आप दिखा रहा हूँ, देखिए न्यायाधीश की जो गाड़ी है वो भी लगभग यहाँ से बाहर आ गई है। जो भी वकील या को जज यहाँ पर पहुंचे थे कामकाज के लिए, उनको एक बार एहतियात के तौर पर यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ हटवाई जा रही है। जो पार्किंग एरिया में जो न्यायिक अधिकारियों की जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको यहाँ से हटवाया जा रहा है। पुलिस तमाम चप्पे चप्पे की जांच जो है यहाँ पर कर रही है। कुछ देर पहले एसएचओ जो विनोद कुमार से जब हमारी बातचीत हुई थी तो सामने आया कि यहाँ पर चूंकि एक मेल यहाँ पर आया था धमकी वाला, उसके बाद में ये जो कोर्ट परिसर था यहाँ पुलिस पहुंची और उसके बाद में कोर्ट परिसर को यहाँ पर खाली करवाया जा रहा है। तो फिलहाल अशोकनगर थाना पुलिस, ज्योतिनगर थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है। पुलिस इस वक्त चप्पे चप्पे की जांच यहाँ पर कर रही है। हम एक बार बात करेंगे। कृष्ण कुमार जी, क्या सूचना थी? हाँ सर, नहीं देखिए, अशोकनगर एसएचओ हैं कृष्ण कुमार जी, जो अधिकारियों से इनकी बातचीत चल रही है। इस वक्त पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया है। न्यूज 18 राजस्थान पर खास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कोर्ट पे, यानी जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। और इसके अलावा जो भी कोर्ट में जो वकील आ चुके थे, उसके अलावा जो परिवादी आ चुके थे, उन सभी को बाहर वापस से भेजा जा रहा है। जी, मैं देख भी पा रही हूँ जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने कैमरामैन के जरिए। काफी गहमा गहमी का माहौल वहां पर बना हुआ है। विष्णु, जानकारी ये निकल कर आ रही है कि 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। ये जो धमकी दी गई है विष्णु, कुछ पता चल पाया कि कैसे दी गई? ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए कैसे मिली है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो धमकी है फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि माओवादियों की ओर से एक मैसेज किया गया है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि जयपुर में इस तरह की धमकी भरे जो मेल आना ये पहली बार नहीं है। कभी जयपुर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई, कभी जयपुर के स्कूलों को, कभी शैक्षणिक संस्थाओं को उड़ाने की धमकी दी गई, कभी एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई। तो धमकियां मिलने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। लेकिन हर बार ये देखा गया है कि जब कभी धमकी भरे मेल आए, कभी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए आए, कभी टेररिस्ट को जो नुकसान जो उनको सजा दी गई उसको बदला लेने के लिए किए गए। आज माओवादियों की ओर से दोपहर 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया।
तो हर बार ये जो सूचना है वो कहीं ना कहीं झूठी निकलती है। सर्च ऑपरेशन में कहीं कुछ भी मिलता नहीं, तो पुलिस भी लेकिन हर बार हर धमकी को गंभीरता से लेते हुए उसको मतलब सर्च करने का काम करती है। तो चूंकि पुलिस यहाँ पर पहुंची है, लेकिन अभी बीडीएस की टीम यानी कि बम निरोधक दस्ता है वो पहुंचना बाकी है। डॉग स्क्वाड की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई। चूंकि अभी कुछ देर पहले ही पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी, ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस कंट्रोल रूम की जो टीमें थी वो यहाँ पर आई थी और उसके बाद बीडीएस को और डॉग स्क्वाड को सूचना दी गई। तो एक बार वापस से मैं चढ़ रहा हूँ मोयन गेट की तरफ, आप जहां आप देख सकते हैं कि ये बार एसोसिएशन का जो ऑफिस है। सर से बात करते हैं। सर, क्या सूचना आई थी, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या घटनाक्रम हुआ है? सर, कोई फैमिली कोर्ट के अंदर 4 नंबर कोर्ट के अंदर मेल आया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कोई फैमिली कोर्ट नंबर 4 प्रेमाइसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उसमें उसी के ऊपर है ये सारी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं बुलाई गई है उनको लेके आए गए सारी चीज। कितने बजे आपको सूचना मिली वकीलों? तो अभी कोर्ट 8-8:30 बजे कोर्ट आया जब मेरे को सूचना मिली कि इस चीज में क्या फैमिली कोर्ट सभी को क्या बाहर कर दिया गया? हाँ, सभी को बाहर कर दिया गया। सुरक्षा के लिए ज्योतिनगर थाने को इन्फॉर्म कर दिया गया है। हमारे जज साहब हैं पवन कुमार गर्ग साहब, जो यहाँ के बिल्डिंग के चेयरमैन हैं, सारा उन्होंने सब कमिश्नरेट से लेके सब तक को सूचना दे दी है कि जिससे कि आगे की जो भी व्यवस्था सुधार हो सके वो कर सके और सुरक्षित लोगों को बाहर निकाल दिया। तो एक बार एहतियात के तौर पर सबको पूरे परिसर को खाली करा दिया? बिल्कुल खाली करा दिया गया, कोई नहीं है अंदर की साइड में। आपका नाम? डीएस शेखावत सर। देखिए, डीएस शेखावत है जो बता रहे हैं कि पूरे परिसर को खाली करा दिया गया। जो जुडिशियल अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए, जहाँ पर वकील जो बैठते हैं टेबलों पर, जिन टेबलों पर वकील बैठते हैं वे सभी टेबलें खाली हो गई। पार्किंग एरिया खाली हो गया। ये जो वकील यहाँ पर फैमिली कोर्ट में आते हैं, ये टेबलें हैं, अब सब सुनी नजर आ रही है। कुछ देर पहले यहाँ गहमा गहमे का माहौल था। ये एंट्री गेट है जहाँ आप देख सकते हैं यही वकील यहाँ पर बैठते हैं। वकील तमाम अपने परिवादियों को सुनने के लिए, उनके पक्षकार को जानने के लिए यहाँ पर बैठते हैं। ये जो तमाम जो टेबल हैं ये खाली करा दी गई है। एंट्री गेट को मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। एंट्री गेट को आप देख लीजिए, पुलिसकर्मी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। जो भी लोग बाहर थे उन सभी को बाहर कर दिया गया है सुरक्षा के नाते। लेकिन एक बार फिर से डॉग स्क्वाड की टीम, बम निरोधक दस्ते की जो टीम है वो यहाँ पहुंचेगी। उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। चूंकि अभी कुछ देर पहले ये मेल आया था, जैसे कि एक वकील बता रहे थे कि फैमिली कोर्ट नंबर 4 में एक मेल आया जिसमें इस कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और उसके बाद पूरे मामले को एहतियात बरतते हुए यहाँ पर खाली करा दिया गया। एक बार देखिए, मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि जो जजों की जो गाड़ियां हैं जो पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी उनको भी बाहर कहीं ना कहीं किया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ खास तस्वीरों में सभी गाड़ियां को यहाँ से हटवा दिया गया है। एहतियात के तौर पर सभी गाड़ियां यहाँ से हटवा दी गई है एक बार। और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से पहले जब स्टेडियम को जैसे उड़ाने की धमकी दी गई थी और जैसे आप जिक्र कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया गया था, बदला लेने की धमकी दी गई थी, अगर कोई अधिकारी आपको वहां पर दिखाई दे तो उनसे जरा पूछने की कोशिश करिएगा क्या इसमें किसी तरीके की चेतावनी दी गई है। और इसके साथ साथ आप मेन गेट जरा सा कैमरामैन से कहिए दिखाए और जानकारी दीजिए आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है क्या? जी बिल्कुल, मैं दिखा रहा हूँ मेन गेट का ही आपको नजर आ। ये मेन गेट है जहाँ आप देख सकते, जहाँ आप बात करनी है। क्या हो रहा है? चलो आप बंद कर दो। क्या कर दो बंद? तो हमारे संवाददाता देखिए वहां पर मौजूद हैं और जयपुर से सीधी तस्वीरें वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए ये मेन गेट है। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है मौके पर और मेन गेट की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात कर दिया गया। सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वहां पर किए गए हैं, क्योंकि ईमेल में किस तरीके की चेतावनी दी गई है, क्या जिक्र किया गया है, इसका भी खुलासा नहीं हो सका है, जैसे हमारे संवाददाता बता रहे हैं। हालांकि जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि एक ईमेल के जरिए कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी फैमिली कोर्ट को और यही वजह है कि देखिए बड़ी संख्या में वहां पर ये देखिए एंट्री गेट की तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही बताया जा रहा है कि वहां पर लोगों के पहुंचने का आज अलसुबह सिलसिला शुरू हुआ और ये जानकारी मिली तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया और इस सब के बीच में जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी तलाशा जा रहा है। इनमें पता चला कि कोई खबर जोधपुर के फलोटो के मिलान लिए गए, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई है। नीट अभ्यर्थियों के लिए डमी के रूप में परीक्षा में बैठने की दरअसल शिकायत मिली थी। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रदीप कुमार प्रजापति ने स्वीकार किया। मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम आने की बात को उन्होंने स्वीकार किया है। 4 दिनों से पूछताछ लगातार जारी है। तो ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार जो है वो नकल पर लगाम लगाने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और जोधपुर में जो घटना घटित हुई है बताया ये जा रहा है कि
इस पूरे मामले में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रदीप कुमार प्रजापति ने स्वीकार किया है। मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम आने की बात उन्होंने स्वीकार कर ली है। बच्चे लोग देख के अपने बोले नीट 2024 में जो एक पूरा कांड हुआ था पूरे देश में और काफ़ी सुप्रीम कोर्ट तक भी गई थी बात, और उसके बाद ये हुआ था कि जो लोग इन्वॉल्व है उनका कैंसिल करते हुए बाकी सब लोगों का जो है किया गया था, क्योंकि ये बहुत अपना ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे बच्चों का कैरियर इशू होता है, और इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ कोचिंग के माध्यम से लगभग होती है। अब कोचिंग वाले कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये तो काफ़ी कोशिश की गवर्नमेंट ने रोकने के लिए, लेकिन फिर भी अभी उसमें पूरे वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये उस समय का केस था, जितने भी लोग जो भी केसेस में उनको मिलते जा रहे हैं क्लूज़, और ये कोई गैंग पकड़ी गई है, उस गैंग की इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये हुआ है कि हमारे यहाँ से भी बच्चे कुछ गए थे, दूसरी जगह जाके एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो चूँकि बायोमेट्रिक है इस समय, इसलिए पकड़ में आ जाते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोमेट्रिक तो कुछ मैच की है ऐसा लग रहा है हमको, अदरवाइज़ तो यहाँ तक सीबीआई नहीं आती। अब दिल्ली से आई हुई है शायद, ऐसा हमें पता चला है कि वहाँ से कुछ इंक्वायरी आई है, तो उसमें चल रही है इंक्वायरी। और बच्चों को लिए है कि मैसेज मेरा यही है इसमें कि इस तरह से एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। माँ बाप से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पैसे दे के बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व। देखिए, एक्शन में अजमेर नगर निगम नजर आ रहा है। तंग गलियों में बनी जो बिल्डिंग थी उन्हें सीज कर दिया गया। दरगाह बाजार स्थित दानिया मंजिल को सीज कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इलाके में आने वाली अन्य बिल्डिंग भी सीज कर दी गई हैं। निगम उपायुक्त, पुलिस उपाधीक्षक सहित भारी पुलिस जाब्ता इस दौरान मौके पर तैनात रहा है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि अजमेर में इस वक्त अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है और नगर निगम की टीम जो है वो बेहद सक्रिय नजर आ रही है। तंग गलियों में नगर निगम की टीम पहुंची और वहां पर जो बिल्डिंग्स थी उन्हें सीज कर दिया गया। तस्वीरें निकलकर सामने आई, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, सीज की कार्रवाई जो है नगर निगम और पुलिस कर्मियों के द्वारा वहां पर की जा रही है। दरगाह बाजार स्थित दानिया मंजिल को भी सीज किया गया है। तो देखिए, बेहद ही तंग गलियां हैं और इन गलियों में अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो ऐसे में कार्रवाई करने में विलंब होता है, समय लगता है, और यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से और तमाम अन्य कारणों की वजह से भी प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तंग गलियों में जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उन्हें सीज किया जा रहा है। खबर उदयपुर से है। पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने आज जो एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने HPCL कंपनी के टैंकर से LPG गैस की चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 गैस के टैंकर, 63 व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 5 नोजल सॉकेट के साथ ही गैस चोरी करने में इस्तेमाल आने वाले जो उपकरण हैं उन्हें भी जब्त किया। एसपी ने बताया है कि जिला स्पेशल टीम ने मुखबिर की सूचना पर उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे स्थित डांगी खेड़ा गांव के पास पंडित होटल में टैंकर से गैस चोरी करने की जानकारी मिली थी। DST के पास इस तरह की सूचनाएं थी कि LPG के सिलेंडर जो टैंकर्स हैं जो गुजरात से लोड होकर के LPG लोड करके और तत्पश्चात उदयपुर और कोटा के जो वॉटिंग प्लांट्स हैं जहां पर फर्दर ये अनलोड करके और आसपास के ज़िलों में LPG सिलेंडर्स में भर के सप्लाई की जाती है। ये LPG के टैंकर मार्ग में रुक करके और अवैध तरीके से LPG को निकाल करके और सिलेंडर में भरकर उसका अवैध रूप से व्यापार किया जाता है, बेचा जाता है। बीकानेर से खबर, जहां हत्या का आरोपी इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। शाहरुख हत्याकांड में फरार था आरोपी प्रकाश और बताया जा रहा है पिछले 9 महीने से दूसरे राज्यों में यह फरारी काट रहा था। पुलिस की ओर से प्रकाश पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। बदमाश प्रकाश पर हत्या, मारपीट, अवैध आर्म्स के साथ ही 7 केसेस लगभग दर्ज थे और पुलिस इसकी तलाश भी कर रही थी और यही वजह थी कि पुलिस की तरफ से इनाम रखा गया था 10,000 रुपए का। लंबे समय से फरार चल रहा था। आखिरकार ये 9 महीने के बाद लगभग पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है।